थोड़ी गलती चंद्रभान से हुई है। फोटो होनी चाहिए थी, बाबा गोरखनाथ की भी होनी चाहिए थी, खब्बू तिवारी जी, बड़े भाई खब्बू तिवारी जी की भी होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर लोग मानते हैं और यहाँ के विधायक रहे हैं तो होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें प्रत्याशी का कोई दोष नहीं होता है। इसमें जो इर्द गिर्द गलत लोग होते हैं वो प्रत्याशी को मिसगाइड करते हैं। प्रत्याशी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर चीज देखे या अरे आपको को तो मंच नहीं मिला। इसी मिल्कीपुर में कुछ ऐसे दलाल हैं जिनकी 5 वोट की हैसियत नहीं है और विधानसभा जिताने का ठेका लेते हैं। जी। ऐसे ही लोग हमारे चंद्रभान जी को मिसगाइड करते हैं। मिल्कीपुर की चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस समय मिल्कीपुर एक राजनीति का अड्डा बन गया है पूरे देश के लिए। ऐसे में परसों अभी नामांकन होना था, यहाँ से भाजपा प्रत्याशी चंद्रभान पासवान का मिल्कीपुर में जनसभा हुई। जनसभा में ब्राह्मणों में बहुत बड़ा आक्रोश देखा गया कि वहाँ से खब्बू तिवारी का पोस्टर में नाम न देख करके ब्राह्मण आक्रोशित हो गए। जिले में इसको लेकर बड़ी चर्चा का बाजार गर्म है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मिल्कीपुर में इम्पोर्टेड अब ब्राह्मण आएंगे? एक ही खब्बू तिवारी, वही बस्ती भी देखें, वही बहराइच भी देखें, वही कटहरी भी देखें, अम्बेडकर नगर देखें, चारों तरफ वही आके मिल्कीपुर भी देखें। ब्राह्मण अब मिल्कीपुर में रह ही नहीं गए हैं, या ब्राह्मण का चेहरा मिल्कीपुर में तो है, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से आखिर क्यों यहाँ पर ब्राह्मण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? क्योंकि ये मिल्कीपुर एक ब्राह्मणों की और कह सकते हैं कि यादवों की राजनीति, यहाँ पर राजनीति जो है यादव और ब्राह्मण से ही डिसाइड होती थी। इस समय हैं समाज सेवी राजन पांडे भैया जी के पास, जो कि जिससे आप चेहरे से आप लोग परिचित हैं। हर साल 10,000 कंबल बांटते हैं, साइकिल बांटते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, लेकिन किसी राजनीति की अभी तक आपने पूछ पकड़ के आप आगे नहीं बढ़े, अपने संघर्षों से आगे बढ़े। आज के समय में जो जातिवादी गंदी राजनीति चल रही है, इसमें संघर्षों से आगे बढ़ना, बिना किसी राजनीति की पूछ पकड़े, हाँ आप समर्थन दे सकते हैं, ले सकते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन आज के समय में ऐसी राजनीति चल रही है, इसमें अपने को खड़ा करना बहुत कठिन है। बड़े भैया अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम पाठक जी, आप इतनी दूर से जी इंटरव्यू लेने आए। जी, आपका इंटरव्यू में बराबर देखता रहता हूँ। आप निष्पक्ष होकर के बोलते हैं, निष्पक्ष होकर के पत्रकारिता करते हैं, जो होना चाहिए। जी। ना पत्रकार को ना किसी जाति, ना धर्म, ना मजहब, अगर गलत है तो उस पर बोलना चाहिए। और आप अच्छे पत्रकारों में हैं जी। जो आप अभी बोले वहाँ पे जनसभा के बारे में, वहाँ पे थोड़ी गलती चंद्रभान से हुई है। फोटो होनी चाहिए थी, बाबा गोरखनाथ की भी होनी चाहिए थी, खब्बू तिवारी जी, बड़े भाई खब्बू तिवारी जी की भी होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर लोग मानते हैं और यहाँ के विधायक रहे हैं तो होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें प्रत्याशी का कोई दोष नहीं होता है। इसमें जो इर्द गिर्द गलत लोग होते हैं वो प्रत्याशी को मिसगाइड करते हैं। प्रत्याशी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर चीज़ देखे, या आप एक घर नहीं चला पाते हैं। ये तो पूरी विधानसभा होती है, हम तो चुनाव लड़े हैं। लोग आके कितना टार्चर करते हैं, किस तरह से बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें उनका दोष नहीं है। उसमें दोषी वो है जिसने फोटो कटवाया और इनको उन लोगों से दूर किया। जी। तो होना चाहिए था खब्बू तिवारी जी का और बाबा गोरखनाथ की फोटो होनी चाहिए थी। भाई अभी आपने माना कि हमारी विचारधारा वर्तमान में भाजपा से है। हाँ। आपने माना। आपके कई सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर देखा भी गया, आप भाजपा समर्थित है। अरे आपको को तो मंच नहीं मिला। नहीं, टिकट नहीं मिला, टिकट मिलना। टिकट मारिए गोली, मंच नहीं मिला। परसों इतना बड़ा मंच था, सारे लोग इम्पोर्टेंट नेता वहाँ पर बैठाए गए थे जो पूरे जिले के थे। आपको क्यों नहीं बुलाया गया उसमें? नहीं, बेटे को माननीय सतीश शर्मा जिले में बुलाया था। हाँ। लेकिन बेटा गया था। मंच पे जगह ना होने के कारण, बेटा है। जी। मंच नहीं चाहिए, काम करने के लिए दिल चाहिए। मंच पे हमें बिठा देने से हम बड़े थोड़ा हो जाएंगे। आदमी का विचार बड़ा होना चाहिए पाठक जी, और आदमी का नजरिया बड़ा होना चाहिए। यहाँ लोग क्या है, मंच पे बैठ जाएंगे, 5 वोट की हैसियत नहीं है। इसी मिल्कीपुर में कुछ ऐसे दलाल हैं जिनकी 5 वोट की हैसियत नहीं है और विधानसभा जिताने का ठेका लेते हैं। जी। ऐसे ही लोग हमारे चंद्रभान जी को मिसगाइड करते हैं। जैसे हम ये जानते हैं, हम जिसकी मदद करते हैं, आप शुरू से देखे होंगे, किसी चाहे सांसद रहा हो चाहे विधायक रहा हो, कभी आप किसी के पीछे हमको नहीं देखेंगे। जी।
मैं अपने वसूलों पे जीता हूँ, अपनी कमाता हूँ, अपनी खाता हूँ। जी जी जो सम्मान करता है उसका सम्मान करता हूँ। जी जी। बाबा गोरखनाथ के लिए इतना था कि जैसे पिछले चुनाव में मुझसे गलती हुई थी, आपको जानकारी भी होगी, मेरी वजह से बाबा गोरखनाथ का नुकसान हुआ था, तो मेरे दिमाग में यह था कि उसकी भरपाई इसमें कर देंगे हम। जी 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 जी। एक वसूल के नाते। बाकी बाबा गोरखनाथ से हमारे बहुत मतलब वो नहीं, घनिष्ठता नहीं है, लेकिन एक वसूल था कि बगैर किसी गलती की उनको दंड मिल गया मेरी वजह से। मैंने एक सुना है कि आपका ब्राह्मणों में जो पकड़ है ही, हालांकि ब्राह्मण आपकी पकड़ जो है अनुसूचित जात मतलब एससी बिरादरी में हाँ, बहुत बहुत ज्यादा है। कहाँ से हुनर आ गया आपके सब हर बिरादरी में है। जी मुझसे चिढ़ता कौन है पाठक जी? केवल सिर्फ और सिर्फ दलाल। जी 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 जी। वो जिस भी समाज का दलाल होगा वो मुझसे चिढ़ेगा, क्योंकि दलाली पसंद आदमी हूँ नहीं, इसलिए उसको चिढ़ होगी। और हमको मुस्लिम भी मानते हैं, एससी भी मानते हैं, बैकवर्ड भी मानते हैं, हमको हर बिरादरी मानता है, लेकिन दलाल नहीं मानते हैं। जी 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 जी। वो हमसे चिढ़ते हैं। तौबे नहीं करता वो भाई आज तक मैं आपके लाइव के माध्यम से बोल रहा हूँ, अगर आज तक आपको कोई मिलेगा पूरे जिले में, आज नहीं बचपन से लेके, जी जी जी। एक आदमी मिल जाए कि मेरी गाड़ी में उसने 1 लीटर डीजल डलवाया है, उसको मेरे पास लेके चले आइएगा जी जी। कि राजन भाई ये कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी में हमने 5 लीटर डीजल डलवाया, तब आप काम के लिए गए हैं। कोई नेता, चाहे जितना बड़ा नेता हो, विधायक की चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, मैं लोगों को देता हूँ, लेता नहीं गुरुजी। अब यहाँ क्या है, बैठ जाएंगे 5 लोगों को लेके, मैं आपको विधानसभा जितवा दूंगा, 25,000 रुपए दे दो। जी 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 जी। ये प्रत्याशी के साथ हो रहा है। और अगर प्रत्याशी संभला नहीं तो नुकसान होना तय है, ये भी जान लीजिए आप, नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ऐसे क्या क्या कहाँ से आपको लग रहा है कि चूक हो रही है? क्योंकि यही दलाल लोग करवा रहे हैं, अच्छे लोगों के पास जाने नहीं दे रहे हैं, उनको वो मतलब हाईजेक किए बैठे हैं। हम कहते हैं हमारा किसी से व्यक्तिगत असंतुष्टि है, लेकिन वो व्यक्तिगत असंतुष्टि हम चंद्रभान पासवान जी के माध्यम से निकाली तो कोई बात नहीं हुई। अगर हम मानते हैं तो हम नहीं जाएंगे, सामने वाले कोर्ट लें। लेकिन यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, झूठे में लेके गाड़ी उनके पीछे दौड़ रहे हैं, और दौड़ करके एक आदमी जुड़ रहा है और 20 आदमी भाग रहा है, जो लोकसभा के चुनाव में हुआ है। माननीय सांसद जी से आप पूछ लीजिएगा कि मैंने ये कहा था कि बाबूजी आपके साथ राजनीति हो रही है, गलत लोगों को शामिल करवाया जा रहा है, गलत लोगों की आईडी से आपके मोबाइल पे लगाया जा रहा है गलत आदमी को। एक आदमी के शामिल करने से अगर 2000 वोट हमारा खराब हो रहा है तो उसको शामिल करवाना चाहिए, नहीं शामिल करवाना चाहिए। आखिर आपके मिल्कीपुर में ब्राह्मण नेता कहाँ चले गए? ब्राह्मण नेता बता तो रहे हैं, ब्राह्मण नेता है, करते क्या हैं, वो पूरी विधानसभा जिताने लगते हैं। नहीं जिताना चाहिए, ये कहना चाहिए भैया मैं काम करूंगा, जीतने हारने का आपका नसीब जाने, आप जैसा नसीब होगा, जैसा काम किए होंगे वैसा आप पाएंगे। हम ठेका थोड़ा लेंगे कि कुछ लोग हैं ठेका लेने लगते, लाओ इतना दे जाओ हम तुम्हें जिता देंगे, ये सब गलत, यही गड़बड़ी है। नहीं, आप भाजपा में, आप भाजपा समर्थित है, तो आप क्या उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैं भाजपा समर्थित नहीं हूँ, ये भी मैं लाइव माध्यम बोल रहा हूँ, लेकिन और मुझसे पिछली अभी 2 साल पहले जब विधानसभा का चुनाव हो, मुझसे एक गलती हो गई थी, जिसमें मैंने अवधेश प्रसाद जी को खुल करके उनका समर्थन कर दिया था, मंच से 25,000 भीड़ में कर दिया था। लेकिन उस व्यक्ति ने मेरे साथ क्या किया ये सारी दुनिया जानती है। नगर पंचायत चुनाव में क्या क्या उन्होंने, मेरी रोडों पे उन्होंने विधानसभा कुर्सियाँ उठा दिया, लेटर लिख दिया। मतलब बाबा गोरखनाथ ने तो ऐसा कुछ नहीं किया मेरे साथ, जी जी, या भाजपा ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। अवधेश प्रसाद जी की एक सबसे खराब आदत है, जो उनकी मदद करता है कोई भी हो, जीतने के बाद उसी को उठा के रगड़ देते हैं। अरे बाप रे बाप, ये इनकी शुरू की आदत है, और इसका खामियाजा उनके बच्चों को भुगतना पड़ेगा, निश्चित भुगतना। जबकि अजीत प्रसाद ऐसा है नहीं, अजीत प्रसाद ठीक है, अजीत प्रसाद दिखाई नहीं पड़ते, सुनने में आ रहा है। नहीं दिखाई पड़े ना पड़े, लेकिन इनकी तरह नहीं है वो। जब हम जिससे मतलब नहीं रखते गुरुजी, उसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं, दिखाई देने और उसकी बातें छोड़ते हम सोचते भी नहीं हम उसके बारे में। हाँ, तो आपको लगता है लल्लू सिंह के चुनाव में जो गलती हुई थी वही इसमें की जा रही है, वही लोग, वही दलाल लोग इनको कैप्चर किए हुए हैं। घर के आंगन में बैठ करके समाजवादी
के लिए मीटिंग हुई है कि मैं ऐसे करूंगा तो आपका फायदा होगा, और वो गाड़ी लेकर के पोस्टर लगा के बाबा इनका क्या कहते हैं लेके दौड़ रहे हैं, जिससे इनका नुकसान हो। लेकिन चंद्रभान जी धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। और इसमें अरे कब सीख जाएंगे, 5 तारीख को चुनाव है, सीखने में भी बहुत टाइम है। सीख जाएंगे बस जल्दी। अब संगठन वाले लगे हैं, संगठन वाले अब अपने हाथ में ले रहे हैं उनको। पहले 1-2 दिन तो आदमी समझने लगता है गुरुजी, 1-2 दिन तो लोग परेशान करते हैं। और यहाँ मिल्कीपुर हमारे राजेश भाई बैठे हैं, नंद कुमार भाई बैठे हैं, जानते हैं मिल्कीपुर हर घर में नेता है। जी जी जी। नेता कम, अब उसको नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। अरे आपने बोल दिया है प्रत्यक्ष रूप से। हाँ बस वो ज़्यादा शुरुआतें वहीं से कर दी। वो ज़्यादा हैं। अगर वही ना होते तो मिल्कीपुर में 80,000 ब्राह्मण जी जी हैं, और एक जिला पंचायत यहाँ क्या कहते हैं केवल 2। किसी जमाने में फैजाबाद जिले में 14-14, 15-15, अभी 2-3 टर्म पहले 14-14, 15-15 जिला पंचायत हुआ करते थे। जी 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 जी। आज शर्म की बात है कि एक, वो भी अपने बल पे हूं, मैं लाइव से बोल रहा हूं। जी जी जी। किसी इसमें नेता का वो नहीं, हमारी जनता का है, हमारे गरीबों का है। उसमें हमारे पंडित भाई भी खूब एक तरफा साथ दिए थे जिला पंचायत चुनाव में। लेकिन एक अशोक मिश्रा जी वो भाजपा से हुए हैं, तो इनकी राजनीति का पतन किया जा रहा है। यही करके जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। हर को अपना काम करना चाहिए, अपने काम को संभालना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, और दलाली से दूर होना चाहिए। किसी मतलब अमीर बनने के लिए जमीर का सौदा नहीं होना चाहिए, ये मैं जानता हूँ, इतना मैं कहता हूँ बस। और इसीलिए लोग मुझको देख के चिढ़ते। अभी आप कैमरा पूछा कि कितनी परेशानी झेली है, आपको पता होगा मेरे ऊपर गोली चली, 11 गोली लगी थी। जी जी। फिर भी आज आपके सामने है, केवल अच्छी नीयत, अच्छा इरादा। जी जी। भगवान भी है, अगर सम्मान करता है तो मैं उसका कई गुना ज़्यादा सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर वो अपमान करना चाहता है तो कोई भी हो, जी जी जी, परवाह नहीं करता हूँ। जी जी। आप हैं भैया राजन पांडे जी, समाज सेवी। आज के समय में जो आपकी मतलब की जो लोकप्रियता है उसको लेकर ऐसे लोगों को राजनीति में अवश्य आना चाहिए, और केवल समाज सेवा तक ही नहीं सीमित रखना चाहिए। लेकिन इनका विचार है, हम तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप आज सक्रिय राजनीति में आएँ, क्योंकि मिल्कीपुर में जो पोस्टर की लड़ाई चल रही है, धरातल पर ब्राह्मण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। मैं जात की बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपने तो एक अपना प्रमाण पत्र दे ही दिया है कि आप जातिवादी नहीं हैं, हर जात के लोग जुड़े हैं, हर धर्म के लोग जुड़े हैं। लेकिन आप जैसे लोगों को जरूर आना चाहिए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। भैया ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। गुरुजी सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद धन्यवाद।